30 दिन, बस 30 दिन शक्कर से दूरी बनाकर देखिए और फिर देखिए कि क्या होता है, आपके शरीर में कैसे बदलाव आएंगे। आपके शरीर में अगर मीठा नहीं खाएंगे तो जानना चाहते हैं कि क्या होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। हाँ, और हाँ, मीठे का मतलब सिर्फ शक्कर से नहीं है, बल्कि हर फूड आइटम से है जिसमें शक्कर मौजूद होती है, फिर चाहे वो शहद हो या शुगर सिरप, यानी कि वो हर चीज जिसमें कैलोरी होती है और जिसका टेस्ट मीठा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप पूरे 30 दिन तक शक्कर छोड़कर खुद पे कंट्रोल कर लेते हैं, मीठा खाने और शक्कर जैसी चीजों से दूरी बना लेते हैं, तो आपके शरीर में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बस बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले यह जान लीजिए कि हमें शक्कर खाने की इतनी इच्छा आखिर क्यों होती है। जब हमारा शरीर भूखा होता है तब उसे अधिक ईंधन यानी कि फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है, और ऐसे में हम कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन खा लेते हैं और उसके बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसे शुगर में तोड़ देता है और उसे ब्लड के जरिए कोशिकाओं में ले जाकर एनर्जी में बदल देता है। जब लंबे समय तक भूखे रहने से हमारी कोशिकाओं को फ्यूल नहीं मिलता, यानी कि ईंधन की जरूरत होती है, ऐसे में हमें अधिकार लेने की आवश्यकता पड़ती है, जिसका कारण हमें शुगर की क्रेविंग होने लगती है। और अगर आपको शुगर क्रेविंग हो रही है तो एक तरीके से आपका शरीर आपको बता रहा है कि आपको प्रोटीन की जरूरत है। इसके साथ ही जो लोग रात भर जागते हैं, यानी जिनकी नींद पूरी नहीं होती, उनके शरीर में जब ऊर्जा की कमी होती है तब उन्हें जंक फूड या मीठी चीजें खाने की बेहद मन होता है। यानी कि कुल मिलाकर जब हमारे शरीर में ऊर्जा की जरूरत पड़ती है तब हमें शुगर खाने की इच्छा उत्पन्न होती है। लेकिन अगर आप मीठा खाना छोड़ दें तो कुछ दिनों बाद आपको बहुत ही अधिक क्रेविंग महसूस होगी, लेकिन परेशानी कुछ दिन की ही है। किसी अच्छे रिजल्ट के लिए कुछ दिन की परेशानी हमें सहनी चाहिए। जब आप मीठा खाना बंद कर देते हैं तो कुछ दिनों तक आपका शरीर समझ नहीं पाता अब वो एनर्जी कहाँ से कलेक्ट करेगा, लेकिन धीरे धीरे शरीर को इसकी आदत हो जाती है। आपके शरीर का अपने आप मेटाबॉलिज्म इस तरीके से कंडीशन के लिए तैयार कर लेता है। आप 2-3 दिन थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमने तो 30 दिन की बात कही है। इसके बाद आपका शरीर अपने आप ही खुद तैयार कर लेगा। और जब इंसुलिन का लेवल कम होता है तो आपका शरीर फैट बर्न करने लगता है, आपको अपग्रेड कर लेता है और एनर्जी के दूसरे सोर्सेज ढूंढने लगता है। लेकिन कुछ दिनों में आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग होगी, शुगर की यानी मीठा खाने की तीव्र इच्छा होगी, और इस टाइम पर अगर आप मीठा नहीं खाएंगे तो आपको कुछ और सिम्टम्स भी देखने मिल सकते हैं। मीठा खाना एक तरीके का एडिक्शन ही होता है, जो दिमाग में डोपामिन हार्मोन को क्रिएट करता है, डोपामिन को ट्रिगर करता है, जिससे हमें खुशी और आनंद का एहसास होता है। और यही वजह है कि जब हम स्ट्रेसफुल होते हैं तो हमारा मन मीठा खाने का करता है। जब आप मीठा खाने के आदी हो जाते हैं तो यहाँ पर आपके आदत की तरह हो जाती है और इसके बिना रहना आपके लिए मुश्किल होने लगता है। लेकिन अगर आप मीठा छोड़ने का मन बना लेते हैं तो कुछ दिनों की क्रेविंग के बाद आपको इसके खाने की इच्छा कम हो जाएगी। उसके बाद आपका ब्लड शुगर लेवल भी स्टेबल लगने लगेगा और आपको महसूस होगा कि आपको पहले से कम भूख लग रही है, और यह ब्लड शुगर से स्टेबल होने की वजह से होता है। कुछ दिनों के बाद आपको इंसुलिन लेवल भी कम होने लगेगा। इंसुलिन एक स्टोरेज हार्मोन है जो फैट को लॉक कर देता है। तो शरीर जब इंसुलिन की मात्रा कम होती है तो आपका शरीर फैट बर्न करने लगता है, तो आपका वजन अपने आप कम होने लगेगा। यानी मीठा खाना छोड़ने के कुछ दिनों के बाद ही आपका वजन कम होने शुरू हो जाएगा। शक्कर सिर्फ खाली कैलोरी होती है जिसे आप खा रहे हैं, और यह वजन बढ़ाने का कारण बनती है। जब आप अधिक शक्कर खाते हैं तो आपका शरीर उतनी ही ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित करता है जितनी ऊर्जा की उसे आवश्यकता होती है, और बाकी शरीर में फेंक देता है और उसे फैट के रूप में स्टोर करके रखता है। आखिरकार ये फैट आपकी कमर, कूल्हे और जांघों में दिखता है और आपके चेहरे पर भी दिखना शुरू हो जाता है। शक्कर खाना छोड़ने के कुछ दिनों के बाद आपको आपकी हेल्थ में सुधार नजर आएंगे। आपको भी अपना वजन कम होता हुआ महसूस होगा, आपको अपने मूड में भी बदलाव नजर आएंगे, आपको काफी रिफ्रेशिंग भी फील होगा और आप खुद को काफी हल्का भी महसूस करेंगे। अधिक शक्कर खाने से एनर्जी कम फूल हो सकती है, जिससे आप थके हुए और चिड़चिड़ा हो जाते हैं। किसी प्रकार की शक्कर का
कंजम्पशन करने से शरीर में एनर्जी की मात्रा बढ़ जाती है और यह बहुत जल्दी घट भी जाती है। और इसी एनर्जी के ड्रॉप को शुगर क्रश कहते हैं। जब एकदम से लो एनर्जी फ्यूल करने लगती है तो ब्लड शुगर का लेवल भी बढ़ जाता है। इस समय के दौरान दिमाग में और रिएक्शन उत्पन्न होता है और एक्स्ट्रा शक्कर दिमाग के नर्वस सिस्टम की मदद से रजिस्टर सिस्टम और मसल्स को प्रभावित करती है। और अगर शरीर को सही न्यूट्रिशन नहीं मिला तो थकान और कमजोरी महसूस करने लगते हैं। लेकिन जब आप शक्कर का सेवन बंद कर देते हैं तो आपको खुद ही अपने आप एनर्जी का लेवल में बदलाव महसूस होता है। और अच्छा, जब आप शक्कर खाना छोड़ देते हैं तो एक बहुत ही बड़ा बदलाव होता है जो आपको महसूस करेंगे। वो होगा कि आपके टेस्ट बर्ड आपको खाने का टेस्ट पहले से ज्यादा अच्छा महसूस होगा और आपको टेस्ट रिसेप्टर्स भी अपने से ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। आप 30 दिन शक्कर छोड़ने के बाद आपको खाना और भी अच्छा लगने लगेगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज की शक्कर के सेवन और हमारे मुंह के अंदर की हेल्थ यानी ओरल हेल्थ का एक दूसरे से बहुत बड़ा संबंध है। शक्कर की वजह से मुंह के अंदर ढेरों बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं और इसी के वजह से कैविटी भी होती है, क्योंकि शक्कर इन बैक्टीरिया को फीड करता है और इससे जल्दी बड़े होते हैं। तो शक्कर की वजह से दांतों में सड़न बढ़ने लगती है, क्योंकि शक्कर इन सब बैक्टीरिया को फीड करता है और एसिडिटी बढ़ाता है और ये लोग दांत की सफेद बाहरी परत को खत्म कर देते हैं और इससे आपको कैविटी के साथ साथ दांतों में पीलापन भी नजर आता है। और अगर आपके दांतों में सड़न है तो कई सारी बीमारियों का कारण बन सकता है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आज ही शक्कर का सेवन बंद कर दीजिए। सबसे बड़ा फर्क आपको अपने लीवर में महसूस होगा, क्योंकि शक्कर खाने से लीवर के आसपास जो फैट जमा होता है वो फैट जमा होना बंद होगा और धीरे धीरे यह फैट भी बर्न होना चालू हो जाएगा और पैनक्रियाज जो इफेक्ट होती है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। और शक्कर छोड़ना इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम कर देता है, जो डायबिटीज जैसी बड़ी प्रॉब्लम्स को जो वजह होती है शक्कर की उसे खत्म कर देता है। तो आप कब छोड़ रहे हैं शक्कर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। धन्यवाद।